तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी जिसमें हमने बीजीय सर्वसमीकाएं पढ़ी थी। तो एक बार मैम। क्या बच्चों? हाँ, गुड तो इवनिंग बच्चों मैम। एक्सरसाइज 2.5 आपका बीजीय सर्वसमीकाओं को लेकर है। तो इसमें एक बार जल्दी से फॉर्मूले देख लेते हैं कुछ, उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले बीजीय सर्वसमीकाएं बच्चे सभी अपने कॉपी में लिखें। बीजीय सर्वसमीकाएं, आज हम घात जिनकी 3 हो उसका सर्वसमीकाएं देखेंगे जो घन होती हैं। तो पहली बीजीय सर्वसमीका नोट करिए बच्चों, x प्लस वाई की होल पावर 3, x प्लस वाई की होल पावर 3 या x प्लस वाई का क्यूब। तो ये होता है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। क्लियर है बच्चों? तो ये आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। तो यहाँ पर आप इसकी गुणा भी कर सकते हैं। तो यदि आप इसकी गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3xy की x से गुणा करेंगे तो x की x से गुणा हो जाएगी तो x स्क्वायर हो जाएगा, y ऐसे ही रह जाएगा। 3xy की y से गुणा करेंगे तो y की y से गुणा होने पर y का स्क्वायर हो जाएगा, x ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर है बच्चों? बताएं किन्हीं दो पद x प्लस वाई है उसकी घात 3 यदि आपको निकालना होगा तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, इसी की तरह आपका यहाँ पर योग था, यदि यहाँ पे घटाव हो जाए तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल की पावर 3 कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पर आपका माइनस आ गया है तो एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, तो जब आप इनकी गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब 3xy की x से गुणा करेंगे, x गुणा x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस एक्स वाई की y से गुणा करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आप यदि खोल नहीं रहे हैं ब्रैकेट में रख रहे हैं तो 3xy माइनस का 3xy x माइनस वाई आता है, लेकिन जब आप ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस की माइनस से गुणा होकर एक संख्या आपकी प्लस की हो जाएगी। तो ध्यान से इन दोनों फॉर्मूलों को बच्चों अपनी कॉपी में लिखें, इन दोनों फॉर्मूलों को अपनी कॉपी में लिखें। यदि आपको पहला वाला टर्म याद होता है तो ये भी बहुत है, आप इसकी ये वाली फॉर्म याद कर लें और इस वाले की ये वाली फॉर्म याद कर लें, तो ये फॉर्म भी याद हो जाती है। तो आप खोल के दूसरी फॉर्म तो अपने आप बना सकते हैं क्योंकि दूसरी फॉर्म में सिर्फ हमने गुणा करी है 3xy की ब्रैकेट से, है ना। तो सिर्फ आपको पहली फॉर्म याद होनी चाहिए। पहली फॉर्म देखिए, पहले पद का की घन दूसरे पद का घन प्लस 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद और ब्रैकेट का ब्रैकेट x प्लस वाई। इसी तरीके से पहले पद का घन माइनस दूसरे पद का घन माइनस 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद और ब्रैकेट में x माइनस वाई। क्लियर है बच्चों? यस मैम। सभी बच्चे नोट करें, बीजीय सर्वसमीकरण नोट करें। तो सिर्फ आप पहली लाइन नोट करें, दूसरी लाइन नहीं नोट करना चाह रहे मत करें, सिर्फ इतना ही नोट करें। ये दूसरी पद तो आपको गुणा करके अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको पहला पद ये याद आ रहा है, ये याद हो रहा है तो सबसे पहले ये याद कर लें, ये तो आपने सिर्फ खोला है, 3xy की गुणा कर दी है ब्रैकेट से तो ये आपका वो आ गई थी लाइन। सिर्फ आपको फॉर्मूले ये याद होने चाहिए, x प्लस वाई की होल पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई, और सेकंड है x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। सभी बच्चे इन दोनों फॉर्मूले को अपनी कॉपी में ऊपर को लिखें। फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी कॉपी में ये फॉर्मूले लिख कर रखें। ये x और y के हर एक मान के लिए हमेशा सत्य होंगे। ठीक है मैम, इसका तीसरा सवाल समझाना। तो इसके आप क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 का ही तीसरा सवाल। यस मैम। अच्छा,
तो 2.5 का ये चौथा है। तीसरा सवाल आप पूछ रहे हैं, तो एक सेकेंड बच्चों। तो यहाँ पर फोर्थ से आपका जो है वो घन स्टार्ट हो रहा था, लेकिन यदि आप थर्ड क्वेश्चन देखना चाह रहे हैं तो आपका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपका शायद घन नहीं है, आपका वर्ग ही है ना। तो यदि आप वर्ग वाली जो सब समीकरणें देखें तो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि आपको इसके क्या करने हैं, फैक्टराइज करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। इसके गुणनखंड करने हैं, यहाँ पर ये आपके वर्ग के आ रहे हैं। तो 9x² किसका वर्ग होता है? 9x² बताएं बच्चों, किसका वर्ग होता? 9 किसका वर्ग है? 9 आपका 3 का वर्ग है। x² आपका x का वर्ग है। बताएं ये बच्चों, बात समझ में आ रही है? 3x की 3x से गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 9x²। गुड इवनिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे y का स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा? y का होल स्क्वायर, है ना। तो ये आपका पहला पद और दूसरे पद का वर्ग आ गया। तो बीच वाला पद तो आपका 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला? a² प्लस 2ab प्लस का b²। पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, ये आपका फॉर्मूला होता है बीजीय सहसमीका a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो इसका यूज करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? पहला पद आपका 3x है, दूसरा पद आपका y है, तो इसके गुणनखंड आपने करने थे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। बताइए बच्चों, क्लियर है? मैम। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको गुणनखंड करने हैं। आपको पहले क्या करना है, इसका ये किस संख्या का वर्ण होता है, ये किस संख्या का वर्ग होता है, ये निकाल लें। बीच वाला पद तो 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद करके आ ही जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन चलिए और करते हैं। नेक्स्ट बताएं, 4y² माइनस का 4y प्लस का 1। तो बताएं 4y² किसका वर्ग होता है? बताएं बच्चों, 4y² किस संख्या का वर्ग है? 4y टू और y² y का, तो ये हो गया 2y का होल स्क्वायर। बताएं बच्चों, 4y² 2y का होल स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से 1 किसका वर्ग है? 1 का। अब यहाँ पे चिन्ह, बीच वाली संख्या का चिन्ह मायने रखता है। तो माइनस का 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, 2 इंटू 2y इंटू 1 कितना हो जाएगा? 4y। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया? a² माइनस का 2ab प्लस का b²। यदि बीच वाला पद आपका माइनस का आता है तो ये आपकी बीजीय सहसमीका a माइनस b का होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दें। पहला पद है आपका 2y और दूसरा पद है आपका 1, तो ये आपका हो गया 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? बताएं बच्चों। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। मैम। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका क्या कहा जा रहा है? x² माइनस y² बाई 100। तो यहाँ पर आप कौन सी बीजीय सहसमीका लगाएंगे? a² माइनस b² बराबर होता है a माइनस b और दूसरी ब्रैकेट में a प्लस b। तो यहाँ पर आप सहसमीका लगाएं तो ये आपके इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ये किसका वर्ग है? x का वर्ग है। और y² माइनस 100 किसका वर्ग है? y अपॉन 10 का होल स्क्वायर होता है ना। y बटे 10 का होल स्क्वायर करेंगे, y का स्क्वायर y² हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो ये आपको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इसकी a² माइनस b² से। a आ गया आपका x, b आ गया आपका y बाई 10। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस y बाई 10 और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस y अपॉन 10। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, जल्दी से नोट करें बच्चों। सिर्फ आपने ये तीनों सहसमीकरण लगाई थी, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, तो आप आगे चलें। यस मैम। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम यूज करेंगे अपने घन वाली सहसमीकाओं का। घन वाली सहसमीकाएं फिर से रिवाइज करें। यस मैम। x प्लस वाई का क्यूब होता है x³ प्लस y³ प्लस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस y।
और x माइनस वाई का होल क्यूब होता है एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। सभी बच्चे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है ये दो फॉर्मूले लिखें ताकि आगे के क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सभी बच्चे जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है ये दो फॉर्मूले पहले नोट करें। कर लिए नोट बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज इन क्वेश्चंस को देखने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखें, आपके क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन नंबर 6। आपको इन घनों को प्रसारित करना है, ठीक है। तो आप इसके इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे इनको खोल का प्रसारित रूप में लिखने के लिए। पहला क्वेश्चन देखिए 2x प्लस 1 का होल क्यूब। पहला आपको खोल के लिखना है 2x प्लस 1 का होल क्यूब कितना होगा। तो आपको फॉर्मूला अभी अभी आपने लिखा था उसी का मैम 2x होल स्क्वायर 3 का होल क्यूब, हाँ, प्लस में 1 3 1 का होल क्यूब, क्यूब हाँ, प्लस में 2x प्लस 1 प्लस में 3x1 3 इंटू ए इंटू बी, 3 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद और ब्रैकेट में पूरी की पूरी ब्रैकेट 2x प्लस 1। बताए बच्चों क्लियर है? Yes, ma'am. मैम ये 3 लिखा है, 3 के पीछे x नहीं आएगा? बच्चे आपका जो सूत्र है क्या है, a प्लस बी की होल पावर 3 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मतलब 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद और ब्रैकेट में वो पूरी की पूरी ब्रैकेट a प्लस बी, ये होता है आपका सूत्र। तो यहाँ पर आपका 3 गुणा पहला पद कितना है 2x, 3 गुणा 2x गुणा 1, तो ये इनकी मल्टीप्लाई हो रही है। 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद और ब्रैकेट में पूरा का पूरा ब्रैकेट 2x प्लस 1 आ जाएगा। बताएं अब क्लियर हुआ फॉर्मूला? यस मैम। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करके बताएं कितना आ जाएगा। 2x का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 8x 8x की पावर 3, 8x की पावर 3 क्योंकि x का भी क्यूब होगा। 1 का इसमें 1 की पावर 3 1 की पावर 3 1 ही हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर 3 इंटू 6x 6x और ब्रैकेट में 6x, 3x, हाँ 6x इंटू 1 6x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। तो फिर से मल्टीप्लाई करें तो ये आपका 6x की जब 2x से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 12 Ma'am, 12x square. वेरी गुड 12x स्क्वायर। फिर 6x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 6x। x को भी साथ साथ लेके चलो, x को नहीं छोड़ना है, चर है आपका, वो वेरिएबल है। तो 6x क्लियर है बच्चों? तो 2x Yes, ma'am. को हमने प्रसारित रूप में लिखा तो ये आपका आ गया। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आप इसे इस तरीके से लिखें जहां पर आपकी जो घातें हैं चर की, ये किसमें आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में घटती हुई घातें दिखें तो और अच्छा लगेगा आपका आंसर। 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 1। तो यहाँ आप इस तरीके से इसे घातों के आधार पर लिख देंगे कि पहले x की घात 3 है, फिर x की घात 2, फिर x की घात 1 और फिर संख्या। तो और आपका एक आंसर क्लियरली साफ दिखेगा। ठीक है बच्चों, दोनों आंसर सही है, बस मैंने उसे रीअरेंज कर दिया है ताकि वो और क्लियरली पता चले कि आपका प्रसारित रूप ये है। बच्चों क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ठीक है, जल्दी से नोट करें। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। एक अब माइनस का भी देख लेते हैं। 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, इसका प्रसारित रूप लिखना है। मैम 2a होल स्क्वायर 2 होल क्यूब है, क्यूब का लिखना है, ठीक है। होल घात 3 है। अच्छा यहाँ पे 2 लिखा था, यदि 3 हो तो, क्योंकि हम घन पढ़ रहे हैं। चलिए घन बताएं। यदि मैम आपसे 2a होल स्क्वायर 3 हाँ 2a की होल पावर 3 माइनस बाय 3b होल स्क्वायर 3 होल क्यूब 3 फिर प्लस में नहीं माइनस 5ab
5 बच्चे आप ऐड क्यों कर रहे हो? -3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, ये बात समझे। 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद होता है ये आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 2a इंटू 3b, और फिर आपकी पूरी की पूरी ब्रैकेट आ जाती है 2a -3b। -3b। बच्चे क्लियर हो रहा है? आपका फॉर्मूला है x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3 इंटू एक्स वाई, मीन्स 3 इंटू पहला पद गुणा दूसरा पद और ब्रैकेट x माइनस वाई। तो यही हमने इसमें फॉर्मूला लगाया है। आप बताएं बच्चों, सॉल्व करें। 2a की होल पावर 3 कितना हो जाएगा? 8 8a क्यूब। पूरा बताया करें बच्चों, a का भी क्यूब करेंगे तो 8a क्यूब माइनस का 3b की होल क्यूब कितना हो जाएगा? 27 b b क्यूब। होल स्क्वायर 3। हाँ, 27b क्यूब माइनस इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 3 गुणा 2 6, 6 तिया 18, a और b की गुणा करेंगे तो 18ab, ब्रैकेट साथ में चलेगी 2a माइनस का 3b। 3b। अब फिर से आपको इसकी गुणा करनी होगी, तो बताएं नेक्स्ट लाइन में। 6 18ab की 2a से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 18 36 माइनस का 36, a की a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर a2 और b, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का चिन्ह हो प्लस जाएगा। 18 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चों? 54 54, और a ऐसे ही रहेगा। b की b से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? b की b से मल्टीप्लाई करेंगे b2 b स्क्वायर, है ना? तो ये आपका आ गया, तो ये आपका आ गया इसका प्रसारित रूप। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रसारित रूप करके लिख सकते हैं ना बच्चों। पहले 27 फिर 8 फिर 36 फिर 54। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या बी क्यूब को बाद में भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, उसे बस रीअरेंज करना कहते हैं और कोई नहीं। आंसर ये भी ठीक है, या उसे रीअरेंज कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, या ये नोट करना है बच्चों, बताएं। नो मैम। स्क्रीन नहीं देख रही मैम। बच्चे स्क्रीन नहीं दिख रही, एक बार लेफ्ट करके जल्दी से रीज्वाइन करके देखें। नेटवर्क इश्यू के कारण कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रीज्वाइन करके देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं, अब की बार भिन्न का भी देख लेते हैं। x माइनस 2y का होल क्यूब, ठीक है। x माइनस 2y3y का होल क्यूब, जल्दी जल्दी बताएं बच्चों। सेम x की होल स्क्वायर 3 हाँ माइनस बाय 2x 2 अपॉन में 3y होल स्क्वायर 3 हाँ, होल स्क्वायर नहीं बच्चे, होल क्यूब कहाँ के है? होल क्यूब स्क्वायर का मतलब 2 होता है, होल क्यूब का मतलब होल पावर 3। माइनस 3x और फिर 2 अपॉन में 3y होल क्यूब। क्यूब अभी नहीं आएगा, सिर्फ पहला पद गुणा दूसरा पद और ब्रैकेट में पूरा का पूरा ब्रैकेट x माइनस 2 अपॉन में 2y3। 3y। ठीक है, अब इसकी गुणा करके बताएं, ये हो x जाएगा। की 3 से x होल क्यूब मैम 2 8 8 और 27 वेरी गुड। y और फिर 3x नहीं, इसमें आपकी गुणा हो रही है तो जो कट रहा है उसे काट देंगे। -2xy वेरी मैम गुड, x बिल्कुल सही, माइनस का 2xy। वेरी ब्रैकेट गुड x बच्चे। माइनस 2/3 y ब्रैकेट क्लोज। हाँ, मैम बिल्कुल तो सही। इसमें भी तो नेक्स्ट करना लाइन बताएं। x क्यूब x माइनस 8 होल बटे क्यूब 8 बटे माइनस 27 27 y y क्यूब होल क्यूब माइनस माइनस 2x स्क्वायर y प्लस 4/3 xy स्क्वायर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड बच्चों। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, जल्दी से नोट करें। मैम 3 की मल्टीप्लाई नहीं वो होगी नीचे से 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1 ही तो होगा नीचे 2 आपका। से। किससे बच्चे? हम 2 से साथ से तो 2 की मल्टीप्लाई, 2 आपका क्या है? 2/1,
इस तरीके से 2 के नीचे यदि कोई संख्या नहीं है तो क्या होगी, 1 होगी। अब 2 की मल्टीप्लाई 2/3 से होगी, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अंश की अंश से आमने सामने। हाँ, अंश की अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, हर की हर से करते हैं। तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। क्लियर है बच्चे? यस मैम। हम्म। 2 की 2/3 से गुणा होगी, कितना आ जाएगा, 4/3। ठीक है, आगे चले बच्चों। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इन्हीं सर्व समीकरणों का उपयोग करके आपको इनके घन निकालने हैं। ठीक है, वैसे आप 99 का घन निकालोगे तो क्या करोगे, 99 की 99 से गुणा 99 से गुणा करोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपका 99 की घात 3 होगी। लेकिन अब आपको क्या करना है, सर्व समीकरणों का यूज करना है। तो 99 को आप क्या लिख सकते हो, बताए बच्चों? 100 + 2। 100 - 1, 99 की बात कर रही हूँ। 102 में 100 + 2 हो जाएगा। अभी 99 की बात हो रही है, 100 - 9 फिर 100 - 9। 100 - 1 की होल पावर 3। तो अभी अभी आपने सर्व समीकरण देखी थी घन की, 100 - 1 की होल पावर 3, ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। पहले पद का घन 100 का होल क्यूब माइनस दूसरे पद का घन होल माइनस क्यूब। क्यूब माइनस 3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद, है ना। तो पहला पद गुणा दूसरा पद और ब्रैकेट में 100 - 1, यही तो आपका फॉर्मूला होता है। आपका फॉर्मूला क्या था, अभी 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 आपने देखा, x - यस y मैम। क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x - y। तो हमने इसी फॉर्मूले का यूज किया, x की जगह पे 100 रख लिया, y की जगह पे 1। इसकी इससे तुलना करिए, देखिए x की जगह पे 100 आ रहा है, y की जगह पे 1। फॉर्मूले में हमने इस वैल्यू पुट करी तो ये आपका इतना आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 100 की 100 से गुणा 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100 गुणा 100, इतना आ जाएगा, 6 जीरो हो जाएंगे। बताएं बच्चों, क्लियर है? 100 की पावर 3 निकालनी है, मीन्स 100 की 100 से इंटू 100 से गुणा करनी है, तो ये आपके जीरोस ऐड होते चले जाएंगे, टोटल 6 जीरो हो जाएंगे। -1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 1। -3 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 300। और ब्रैकेट में 100 - 1, 100 - 1 99 भी कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पर 100 - 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है कि आप 100 - 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो 100 - 1 ही लिख दो। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 1 × 60 माइनस का 1, यहाँ पे माइनस 300 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे 30,000 हो गया, माइनस माइनस प्लस 300 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 300 हो गया। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, तो अब जो आपके प्लस में नंबर्स हैं उन्हें इकट्ठा एक साथ ले लें। इन दोनों के प्लस में है तो ये आपके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 130 साथ में 300। ये जो माइनस के हैं ये आपके इकट्ठे हो जाएंगे 301। तो आपको इसमें से इसे माइनस करना है। बताएं बच्चों, समझ में आ रहा है? इसमें से इसे माइनस करें, 1,000 300 में से 3,001, तो इसे आपको माइनस करना है। तो ये आपका 10 में से 1 गया 9, फिर उसके बाद 10 में से 1 जाएगा 9, 3 में से 1 जाएगा 2, फिर 0, 10 में से 3 गया 7, फिर 10 में से 1 गया 9। तो ये आपका कितना आ गया, 9 7 0 2 9 9। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? सिर्फ मैंने सब किया है। तो सभी बच्चे एक बार अपने आप खुद से करें इसे सब्ट्रैक्ट और आंसर देखें कितना आ रहा है। बच्चों 99 का घर निकालेंगे, आपका इतना आ जाएगा। क्लियर हुआ? सबसे पहले हमने सर्व समीकरण का यूज करके इसे खोल के लिख दिया, फिर सर्व समीकरण का खोल के लिखने पर आपका इतना आया, फिर हमने प्लस और प्लस वाले टर्म्स को ऐड कर दिया, जो दोनों में चिन्ह धनात्मक थे, धनात्मक धनात्मक को जोड़ दिया, ऋणात्मक ऋणात्मक वाले पदों को जोड़ दिया। 970299। क्लियर है बच्चों? फिर हमने इसमें से इसे घटा दिया, तो आपका कितना आ गया, 970299। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को?
यस मैम। नोट करें जल्दी से सभी बच्चे। मैम हो गया। ठीक है, तो अब इसी तरह से सभी बच्चे अब 102 का घन निकालें। 102 में अब आप 100 प्लस 2 करके सर समीका लगा के 102 का घन बताएं कितना होगा। सेकंड पार्ट करें बच्चों। मैम 100 प्लस 2 होल क्यूब 3। चलिए ये फिर आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। 102 का घन निकालना है तो 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 की होल पावर 3। अब इसमें सब समीका लगा देते हैं। पहले पद का घन 100 की होल क्यूब 3 प्लस में 2 होल क्यूब 3 प्लस में 3 होल क्यूब 2 100 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर होल क्यूब पहला पद गुणा दूसरा पद ब्रैकेट में पूरा का पूरा ब्रैकेट 100 100 प्लस 2 तो 100 का घन कितना हो जाएगा? 60 वेरी गुड। 2 का घन 8 होल क्यूब 8 प्लस इसकी गुणा 200 करेंगे 3 दूनी 6, 6 की 100 से गुणा करेंगे 600 200 ब्रैकेट में 200 100 प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ब्रैकेट में 100 प्लस 2 आ गया। तो यहाँ पर अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। सब कुछ क्या है, प्लस में ही है, सब प्लस में है तो आपको सबको ऐड ही करना है। तो ये आपका 600 की 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 60,000। 600 की 2 से गुणा करेंगे 1200, है ना। तो अब आपको सबको ऐड करना है तो एक या तो एक तरफ लिख दें, सभी को प्लेस वैल्यू के साथ लिख दें ताकि 6000 प्लस 1200 इक्वल टू 7200। तो बच्चों आप एक प्लेस वैल्यू की तरह लिखेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। एक के नीचे 0 0 के नीचे ही लिखते चले जाएं। तो अब इन सबको मैम 80216001 1 तो ये आपका कितना आ गया 1061208। तो ये आपका आ गया है 102 का घन। बताएं बच्चों क्लियर? 10,61,208। ठीक है, सभी बच्चे बताएं क्लियर है? यस मैम। जल्दी से नोट करें फिर आगे चलेंगे। कर लिया नोट बच्चों? ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अभी तक हमने क्या करा था, देखो अभी तक हमने आपका इस तरफ आपको दे रखा था x प्लस वाई का क्यूब, आपने इसे प्रसारित किया। पहले आपने इसके प्रसारित फॉर्म में सॉल्व करा और दूसरी तरह आपने दूसरे तरह के क्वेश्चन क्या करे, पहले में तो हमने प्रसारित करके देखा, दूसरे में आपने संख्याएं निकाली जैसे 100 प्लस 2 का 102 का क्यूब कैसे होता है, इस फॉर्मूले के थ्रू आपने इस तरीके से सॉल्व किया। तो आपको लेफ्ट साइड दे रखी होती थी, ये आपको दे रखी होती थी और आपको दूसरी साइड निकालनी होती थी। यहाँ पर भी जैसे आपका 2a माइनस 3b का होल क्यूब दे रखा था और आपको इसे प्रसारित रूप में लिखना था। क्वेश्चन क्लियर थे बच्चों? आपको लेफ्ट साइड दे दी गई थी और राइट साइड आपको बतानी थी। अब आपके कुछ क्वेश्चंस कैसे होंगे जहां पे आपको राइट साइड दे दी जाएगी और आपको लेफ्ट साइड बतानी है। क्लियर है? तो कब अब आपके जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको गिवन होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई, और आपको x और y को पहचान करके राइट साइड बतानी है कि x प्लस वाई का क्यूब क्या होगा। तो इसके लिए सिर्फ आपको ये पहले 2 पदों पे ध्यान देना है और यहाँ के चिन्ह पे ध्यान देना है। ठीक है, तो आप चिन्ह पे और इन 2 पदों को देखना है कि ये किस संख्या का वर्ग बन रहे होंगे। यदि आपने ये देख लिया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब आपको प्रत्येक के गुणनखंड निकालने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं 8a क्यूब प्लस b क्यूब। पहला क्वेश्चन है आपका 8a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 12a स्क्वायर b प्लस का आपका 6ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। दूसरी साइड आपको दे रखी है राइट साइड, अब आपको लेफ्ट साइड बतानी है क्या होगी। तो सबसे पहले आप इसकी ट्रिक समझें। हाँ, तो यहाँ पर ट्रिक समझें कि ये दोनों किस संख्या पद किस संख्या का वर्ग बन रहा है। 8a क्यूब आपका 2a का घन बन रहा है
है ना। 8a³ आपका 2a का होल क्यूब बन रहा है, b³ आपका क्या बन रहा है, b का होल क्यूब बन रहा है। सिर्फ आपको ये दोनों पद देखने हैं। अब उसके बाद आपका हर एक संख्या प्लस है, हर एक संख्या यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो अब आप इसे देखेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3 गुणा पहला पद आपका 2a, दूसरा पद b, वो तो आपका अपने आप ही ये क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे 6ab आ जाएगा। 6ab ब्रैकेट में 2a प्लस b की गुणा करेंगे तो ये आपका 12a² और 6ab² हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका खुद ही से लास्ट के दो पद बन जाएंगे। तो आपको लास्ट के दो पद की बजाय पहले के दो पद देखने, 8a³ और b³ की किस संख्या के घन बन रहे हैं। जब एक बार आपने उस संख्या के घनमूल निकाल लिए तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि आपके ये पहला पद क्या आ गया, 2a, और दूसरा पद आ गया b। तो आप इसे कह सकते हैं ये आपका 2a प्लस b की होल पावर 3 आ रहा है। क्लियर है बच्चों, बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं पे आप सेकंड पार्ट में बताएं, 8a³ है 2a का और b³ है b का, लेकिन अब की बार आपकी जो संख्या का चिन्ह है वो क्या आ गया, निगेटिव आ गया। तो आप माइनस का b³ आ रहा है तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2a माइनस b का होल क्यूब। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, तो बाकी आपका वही रहेगा, बस आपका चिन्ह माइनस है तो 2a माइनस b का होल क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 27 माइनस 125a³। लिखिए बच्चों, 27 माइनस का 125a³ माइनस का 135a प्लस का 225a³ a²। तो बच्चों लास्ट के दो पद नहीं, सिर्फ आप ये देखें कि ये किस किस संख्या के घन है। 27 का घनमूल बताएं कितना हो जाएगा, 3। 3। तो 27 का घनमूल आ गया आपका 3। 125a³ का घनमूल क्या हो जाएगा, 125 का घनमूल बताएं। एक 125 का घनमूल क्या होगा बच्चों, 5। 5। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, है ना। तो ये आपका 125 का घनमूल आ गया 5, a³ का घनमूल आ गया 1, तो ये 5a का होल क्यूब हो जाएगा। बाकी इन दोनों पर मत 3 ध्यान दें। माइनस अब आप 5 a हाँ ब्रैकेट होल क्यूब 3। हाँ, तो यहाँ पर आपका चिन्ह माइनस आ गया तो ये आपका किसका गुणनखंड हो जाएगा, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, जल्दी से नोट करें। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों? तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बताएं 64a³ किसका घनमूल हो जाएगा, 64 किसका घन है, बताएं बच्चों। 32। 64 किसका घन है, क्या मैम? 64 किसका घन है, 64 किसका घनमूल बताओ, 64 किसकी गुणा करके मिल रहा है, किन 4। 4। 4 गुणा 4 16, 16 की 4 से गुणा करेंगे 64। तो 64 का घनमूल करेंगे तो 64a³ मैम का, 64 a माइनस बाय 3 b होल क्यूब 3। हाँ 64 है 4a का और 27b³ है 3b का होल क्यूब, है ना। यहाँ पे बताएं बच्चों, ये दोनों पदों का आपको घनमूल पता चल गया। बस यही इन Yes. दोनों पदों का घनमूल निकल जाए तो अब आप कह सकते हो ये आपका किसका गुणनखंड हो गए, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। बाकी के दो पद साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है। बाकी के दो पदों को छोड़िएगा मत, साथ में लिखते रहिएगा, लेकिन ये पहले के दो पद ही आपके काफी हैं बताने के लिए कि इसका गुणनखंड क्या होगा। 4a माइनस 3b का होल क्यूब हो गया। क्लियर है बच्चों? यस मैम। यस मैम। तो 1 से 10 तक के घन याद होने चाहिए। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27, 4 का घन 64,
5 का घन 125 लिख लें बच्चों। घन आपको कम से कम 10 तक के तो याद होने ही चाहिए। 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन बताएं, 8 का घन कितना हो जाएगा बच्चों? 8 का घन बताएं। मैम 2। 8 8 सा 64, 64 की 8 से गुणा करें, 8 चौक 32 का 3 हासिल 512, 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक 10 तक के घन याद होने चाहिए सभी को। ठीक है, जल्दी से नोट करें, 10 तक के घनों को नोट करें। कर लिया मैम। ठीक है, तो अब लास्ट भी बता दें जल्दी से। लास्ट वाले का किसका गुणनखंड क्या होगा? जल्दी से बताएं बच्चों। 27p क्यूब किसका घनमूल बताओ? 3। 3p। बच्चे साथ साथ चर भी बताया करें। 3p का होल क्यूब माइनस 200 1/216 किसका घन है? 1 का घनमूल 6 1, का 216 का घनमूल 6, 1 6 का। बटा 6 का होल क्यूब। क्लियर है बच्चे? 1/6 का ही होल घात 3, ये चलता रहेगा अपने साथ, तो ये आपका आ गया मैम ये 3। 9 चलता रहेगा इसी के साथ ही। हाँ, 9/2 p को आप बच्चों ये लिखना चाहें तो ऐसे ही लिख दीजिएगा, 9/2 p² प्लस का p/4। और यदि आप इसे सर्वसमीका के रूप में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पहले पद का घन माइनस दूसरे पद का घन माइनस 3 गुणा क्या होता है फॉर्मूला? -3 गुणा पहला पद पहला पद मल्टीप्लाई बाय दूसरा पद और ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6। गुणा करके मत देखना, गुणा करोगे यही आ जाएगा, उसमें मत कंफ्यूज होइएगा। सिर्फ आप डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा, आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, -3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6, वैसी की वैसी ब्रैकेट आ जाती है। तो आप इस ब्रैकेट को खोलोगे, आपका अपने आप ही -9/2 p² प्लस p/4 आ जाएगा। चेक करने मत बैठना, आपको सिर्फ गुणनखंड बताना है, तो सिर्फ पहली 2 संख्याएं का घनमूल निकालें और इसे गुणनखंड लिख दे। 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब इसका गुणनखंड हो गया। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर आप यदि ये 2 पद नहीं लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दीजिएगा, -3 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद ब्रैकेट में 3p माइनस 1/6। क्लियर है? आगे चलिए बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये फॉर्मूले हैं, ये भी आपके फॉर्मूले हैं, x³ प्लस y³। देखिए दोनों फॉर्मूलों में अंतर है। वो अभी जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे वो थे x प्लस वाई की होल पावर 3। यहाँ आपका फॉर्मूला है ये x³ प्लस y³ का। तो आपको दोनों फॉर्मूले यदि याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं कर सकते तो इसे सत्यापित करने के लिए क्या कर दें? गुणा कर दें। जो आपकी ये गुणा दे रखी है द्विपद की त्रिपद से, तो गुणा कर दें, आपका दूसरा पद अपने आप आ जाएगा, दूसरा पक्ष आ जाएगा। तो RHS लेके चलते हैं, दायां पक्ष लेके चलिए और बायां पक्ष अपने आप आ जाएगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई की गुणा करेंगे x² माइनस के xy प्लस के y² से। तो द्विपद की त्रिपद से गुणा कैसे करते हैं? पहले x की गुणा करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, फिर y की गुणा करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से। ऐसे ही तो गुणा करते हैं बच्चों। तो यहाँ आपकी x की गुणा करी, फिर y की गुणा करेंगे इस पूरी ब्रैकेट से, x² माइनस का xy प्लस का y²। तो अब इनकी गुणा करके देखें, x की गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? x³ माइनस का x² प्लस का x y²। y की गुणा करेंगे ये क्या आ जाएगा? x² माइनस का x y² प्लस का y की पावर 3। तो ये आपका आ गया है। अब आपका देखिए कुछ कॉमन कट रहा है, x² से x² कट गया। इसी तरीके से आपका और क्या कट रहा है बच्चों? xy² से xy² कट गया, दोनों के चिन्ह अलग है, चिन्ह अलग है इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका क्या बच रहा है? सिर्फ x³ प्लस y³। और यही आपका क्या आ गया? बायां पक्ष। तो आपने दायां पक्ष लेके चले थे और आपका बायां पक्ष आ गया है, तो आपने इसे सत्यापित कर दिया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है।
तो जल्दी से नोट करें। इसी तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी सेम तरीके से होगा, मल्टीप्लाई कर दें द्विपद की त्रिपद से, आपका बायां पक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपके वैसे बीजीय सरसमीका है, आपकी फॉर्मूला है एक्स और वाई के हर एक मान के लिए ये सत्य होगा। ठीक है, हो सके याद तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, आप राइट साइड लेके चलिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगी। ठीक है, आगे चले बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको इसी क्वेश्चन का यूज करना है। आपको ये दे रखा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स और वाई की जगह ए और बी ले लीजिए, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ले लीजिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। देखिए याद करने का तरीका एक बार आप समझ लेंगे तो और आसानी से याद कर सकते हैं। आपका ये है दो फॉर्मूले ध्यान से देखें तो कैसे याद करेंगे बच्चों। यहाँ पर आपका प्लस है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। जो दूसरी ब्रैकेट में आपका माइनस आएगा, बीच वाला पद माइनस का हो जाएगा। बीच वाला पद उल्टा हो जाता है, यदि यहाँ पे प्लस है तो ये बीच वाला पद माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो इसका बीच वाला पद प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों। सिर्फ इतना रखना है, पहले में x माइनस वाई में समान चिन्ह रहेगा, यहाँ पर समान चिन्ह रहेगा, दूसरे वाले उसमें एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई चिन्ह पलट जाएगा। क्लियर है, पहले x प्लस वाई में चिन्ह समान रहेगा, यहाँ पे यदि x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो यहाँ x माइनस वाई होगा, पर यहाँ पर बीच वाले पद में इसका चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्यों बदलता है, ताकि जब आप खोलेंगे, जब आपने इसे मल्टीप्लाई करके खोला तो दोनों के चिन्ह उल्टे थे, तो एक माइनस आया एक प्लस आया, एक प्लस आया एक माइनस आया, जिन्होंने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, काट दिया, कैंसिल कर दिया, इसीलिए वो एक दूसरे के कट गए। तो इसीलिए ये याद करने का तरीका होता है कि यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो यहाँ पर समान चिन्ह रहा एक्स प्लस वाई, यहाँ पर आपका चिन्ह पलट गया, माइनस का एक्स वाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब है, तो आप इसे 27 वाई क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 3 वाई की होल पावर 3, और 125 जेड क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, 5 जेड होल क्यूब। हाँ, तो ये आपका आ गया। इसे तुलना करिए तो ये आपने इसके बाएं पक्ष से तुलना कर सकते हैं, तो x की जगह पे क्या आ गया है आपका 3y, और y की जगह पे आपका क्या आ गया है 5z। तो बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपने तुलना करी तो आपका पहला पद 3y हो गया है और दूसरा पद 5z हो गया है। ठीक है, तो बस इतना समझिए, पहला पद और दूसरा पद आप इससे लेकर खोल दीजिए तो ये आपका पहले ब्रैकेट में आ जाता है पहला पद प्लस दूसरा पद 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z हो गया, और दूसरी ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, पहले पद का वर्ग 3y का होल स्क्वायर माइनस दोनों पदों का गुणा 3y और 5z की गुणा, और प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 5z का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। यस मैम। तो आप इसे आप लिखना चाहें ऐसे ही आंसर छोड़ सकते हैं, या इसका सिर्फ इसका क्या करें, खोल कर लिख दें, 3y का होल स्क्वायर 9y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3y की 5z से गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15, y की z से गुणा कर देंगे yz, प्लस 5 पंजे 25 z का स्क्वायर। तो ये आपका इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। क्लियर है बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, पहले सरसमीका देखिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू होता है एक्स माइनस वाई, ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो जब आप दूसरा देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा, पहला है 64 की जगह आप लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब, और 343 होता है आपका 7n का होल क्यूब, है ना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पहले वाली ब्रैकेट में 4m माइनस 7n और दूसरी ब्रैकेट में
4m का होल स्क्वायर प्लस होल क्यूब 2 मैम, होल क्यूब आपने 2 लगा दिया। बच्चे यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ही है, दूसरी वाली ब्रैकेट में होल स्क्वायर ही है। फॉर्मूला ध्यान से देखें, आपने होल घात 3 ही होनी है। यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, लेकिन यहाँ पर पावर आपकी 1 है और यहाँ पे हर एक की पावर 2 है। यहाँ भी आपकी देखिए 1 और 1 मिलकर 2 हो गई। तो जहां पर आपकी हर एक की घात 1 है, यहाँ पर आपकी घात 2 है। तो घातें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। 1 और 2 मिलकर के घात कितनी हो जाएगी, 3। बात समझ में आ रही है बच्चों? पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। क्लियर है? तो इसीलिए है। ये इसका गुणनखंड ये आ जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में 4m माइनस 7 है और दूसरे ब्रैकेट में 4m का स्क्वायर हो गया 16m स्क्वायर, 4 7 28, m की n से गुणा कर दीजिए, 7 7 49, n की n से गुणा करेंगे 49 m स्क्वायर। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो बच्चों फिर से देखें, आपकी एक ब्रैकेट में घात 1 है, x माइनस वाई या x प्लस वाई। दूसरे ब्रैकेट में हर एक की घात 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक बताएं, किसी बच्चे को कोई डाउट? क्वेश्चन क्लियर हुए करने? यस मैम। ठीक है, इसके बाद इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसका गुणनखंड करना है बच्चों। ये अब आपका नेक्स्ट सर्व समीकरण के से ही होगा। तो ये वाली सर्व समीकरण हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। आप इन्हीं दोनों सर्व समीकरणों का आज कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े वो एक बार जल्दी से रिवाइज करें। आपकी सर्व समीकरणों के हमने 4 फॉर्मूले देखे हैं, पीछे वाले भी देख लेते हैं और ये भी। सबसे पहले आपने क्या पढ़े हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। जल्दी से बच्चों सभी बच्चे अपनी कॉपी में सर्व समीकरण नोट करें और इन्हें याद करें। बच्चों ये नहीं याद करें, ये इंपॉर्टेंट है। यदि ये याद होंगे तो आपके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ये आपके वर्ग के सर्व समीकरण थी जिन्हें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तीनों सर्व समीकरण हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। ये इसकी हमने स्लाइड्स भी देखी थी आपके जब चैप्टर बहुपद चल रहा था। आज हमने सर्व समीकरण पढ़ी। पहला x प्लस वाई की होल पावर 3। x प्लस वाई की होल पावर 3 कितना होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। पहली सर्व समीकरण हमने ये देखी। इसी का ही निगेटिव देखना था तो सिर्फ आपका x माइनस वाई का होल पावर 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। क्लियर है? अब इसके बाद हमने अभी लास्ट में ये एक समीकरण देखी, उसमें क्या अंतर था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब था। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के गुणनखंड कैसे होंगे, एक्स प्लस वाई और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है। क्लियर है? इसी तरीके से आपने जब इसका ऋणात्मक चिन्ह देखा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, इस ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर है? सभी बच्चे ये सातों सर्व समीकरण अपनी नोटबुक पे नोट करें और इसे याद करें। तो आज की क्लास के लिए फिर हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।